आखिर क्यों पितामह भीष्म और दानवीर कर्ण ने एक साथ कुरुक्षेत्र युद्ध में हिस्सा नहीं लिया? आखिर क्या कारण था कि जब तक पितामह भीष्म कुरुक्षेत्र युद्ध लड़ रहे थे तब तक सूर्यपुत्र कर्ण रणभूमि से दूर रहे? यह दोनों ही योद्धा महाशक्तिशाली एवं महापराक्रमी थे। यह दोनों ही योद्धा युद्ध में अजय माने जाते थे। ये दोनों ही योद्धा गुरु परशुराम जी के शिष्य थे और अगर ये दोनों योद्धा एक साथ युद्ध लड़ते तो पूरी पांडव सेना को एक दिन में ही परास्त कर सकते थे। फिर आखिर क्या कारण था कि दानवीर कर्ण ने भीष्म पितामह के शरशैया पर गिरने के बाद ही कुरुक्षेत्र के उस महाभयंकर युद्ध में हिस्सा लिया? जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, पितामह भीष्म और दानवीर कर्ण दोनों को ही शस्त्र विद्या भगवान परशुराम जी से प्राप्त हुई थी। अतः शस्त्र विद्या में दोनों ही योद्धा एक समान थे। दानवीर कर्ण युद्ध में उनके दिव्य कवच कुंडलों के कारण अजय थे, वहीं दूसरी ओर पितामह भीष्म युद्ध में उनके इच्छा मृत्यु के वरदान के कारण अजय माने जाते थे। दानवीर कर्ण के उनके गुरु भाई होने के बावजूद पितामह भीष्म कभी नहीं चाहते थे कि दानवीर कर्ण कुरुक्षेत्र युद्ध में हिस्सा लें। दानवीर कर्ण के 10 दिनों तक कुरुक्षेत्र युद्ध से दूर रहने का वास्तविक कारण गंगापुत्र भीष्म ही थे। भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा के खातिर कौरवों की ओर से युद्ध करने को राजी तो जरूर हो जाते हैं, लेकिन वे कभी भी पांडवों को मारना नहीं चाहते थे। वे अर्जुन समेत सब पांडवों के हितैषी थे। वे स्वयं तो अर्जुन को मारते नहीं, वो यह भी जानते थे कि अर्जुन से लगाव के कारण गुरु द्रोण भी अर्जुन को कभी नहीं मारेंगे। ऐसे में अगर कोई योद्धा है जो अर्जुन को परास्त करने का सामर्थ्य रखता है और जो अर्जुन को मारने के खातिर ही युद्ध में उतरेगा तो वो योद्धा केवल और केवल दानवीर कर्ण है। इसलिए भीष्म कर्ण को युद्ध लड़ने से ही रोक देते हैं। भीष्म अभिषेचना पर्व में जब दुर्योधन पितामह भीष्म के पास उनको कौरव सेना का प्रधान सेनापति बनाने का प्रस्ताव लेकर जाता है, तब भीष्म पितामह इसके उत्तर देते हैं कि उनके लिए पांडव और कौरव दोनों ही बराबर हैं। इसीलिए वे पांडवों के भले के बारे में भी अवश्य सोचेंगे, परंतु अपनी प्रतिज्ञा के कारण वे युद्ध कौरव सेना से ही करेंगे। पितामह भीष्म कहते हैं कि अर्जुन के सिवा उनको पूरे संसार में ऐसा अन्य कोई योद्धा नजर नहीं आता है जो युद्ध में उनकी बराबरी कर सकता हो। भीष्म पितामह आगे कहते हैं कि अगर वे चाहें तो अपने शस्त्रों के प्रयोग से वे इस संसार को संपूर्ण मनुष्य जाति, गंधर्व, नाग, असुर, राक्षस आदि से मुक्त कर सकते हैं, परंतु वो पांडवों को नहीं मारेंगे। वे हर दिन पांडव पक्ष के 10,000 सैनिकों का संहार करेंगे और इस प्रकार वो युद्ध का अंत अवश्य करेंगे, पांडवों की संपूर्ण सेना का नाश करके। परंतु भीष्म कहते हैं कि कौरवों के प्रधान सेनापति एक शर्त पे बनेंगे, या तो दुर्योधन कर्ण को पहले युद्ध में उतर जाने दे या तो स्वयं पितामह भीष्म को। जिसके उत्तर में महारथी कर्ण कहते हैं कि जब तक पितामह भीष्म जीवित हैं तब तक वे कुरुक्षेत्र युद्ध में हिस्सा नहीं लेंगे। पहले से 10वें दिन के युद्ध के मध्य जब दानवीर कर्ण देखते हैं कि पितामह भीष्म पांडवों से अपनी पूरी शक्ति से युद्ध नहीं कर रहे, तब वे दुर्योधन से आके कहते हैं कि भीष्म पितामह पांडवों के साथ अपनी पूर्ण शक्ति से युद्ध नहीं कर रहे हैं, वे पांडवों को मारना नहीं चाहते हैं। इसी कारण भीष्म पितामह को अब युद्ध लड़ने से रोक दिया जाए और दानवीर कर्ण को युद्ध लड़ने का अवसर दिया जाए। भीष्म पांडवों के प्रति मृदुता बरत रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कर्ण भीष्म के देखते ही देखते पांडवों का नाश कर देंगे। दोस्तों, यह बात निसंदेह साफ है कि अगर भीष्म चाहते तो वो 5 पांडवों का वध कर सकते थे, परंतु वो पांडवों के साथ अपनी पूर्ण क्षमता के साथ युद्ध नहीं कर रहे थे। वे पांडवों को कभी भी मारना नहीं चाहते थे। पितामह भीष्म ने योद्धाओं की गणना करते वक्त जानबूझ के दानवीर कर्ण को अर्धरथी कहा था, जिससे कि कर्ण युद्ध लड़ने से इनकार कर दें, और हुआ भी ठीक ऐसा ही। आप सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही सही एवं सटीक जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।